बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। दोस्तों, आपके सामने ये जो किताब है, जैसा कि इसका नाम आपके सामने है, दिफ़ाए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और इसके मुसन्नफ़ जो हैं ये अहले हदीस हैं, मुस्तफ़ा अल मसहफ़ी। और इस पर मुकदमा जो है वो लिखा है शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, जो अमीर हैं मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के। और इस किताब को नशर किया है शोबा नशर व शात मरकज़ अल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, जामरा रोड फैसलाबाद, और मोबाइल नंबर है 0388 39 749। और ये फ़हरिस्त के बाद जो है ये किताब सफ़ा नंबर 19 से शुरू होती है। तो इसमें उन्होंने किताब के नाम से भी ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिफ़ा किया है। तो हम इस किताब के कोशिश करेंगे कि रोज़ाना एक दो सफ़हात जो हैं वो पढ़ें, क्योंकि बड़ी अहम किताब है। तो वो इसके मुकदमे में लिखते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी सैयदना सुलेमान बिन सुर्द और उनकी तहरीक तवाबीन के उनके हज़ार हा ताबईन कराम के नाम, जिन्होंने सल्तनत यजीदिया के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करते हुए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर तावन का यकीन दिलाते हुए कूफा तशरीफ़ ले आने की दावत दी। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने वादे के मुताबिक चले आए, लेकिन कूफा के दाखिली और ख़ारजी रास्तों की बदतरीन नाकाबंदी की वजह से सैयदना सुलेमान बिन सुर्द ख़ज़ाई और उनके रुफ़क़ा इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम, देख सकते हैं आप कि उन्होंने इस किताब में इमाम भी लिखा है और मज़लूम भी लिखा है और अलैहिस्सलाम भी लिखा है, के पास ना पहुँच सके। और उधर सहराए करबला पर यजीद की तैगे सितम ख़ानदान रिसालत का खून पी गई। यानी कि उन्होंने जो जुल्म अहले बैत पर हुए हैं वो इसमें बरमला लिख रहे हैं कि ये यजीद की तरफ से हैं। अगरचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ख़ुद को कसूरवार समझते रहे। दिन रात यही एहसास तड़पाए रखा। यानी कि सुलेमान इब्ने सुर्द ख़ुज़ाई ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो इमाम की नुसरत के लिए जाएँ। ऐ सुलेमान, तुमने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करबला बुलाया था, लेकिन उनकी मदद ना कर सके। यानी कि सुलेमान इब्ने सुर्द ख़ज़ाई जो हैं वो उन्होंने ख़त लिखे, इमाम को दावत दी, लेकिन दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद होने पर वो करबला नहीं पहुँच सके। और ये अहले हदीस आलिम दीन लिख रहे हैं कि वो इस पर अफसोस भी करते थे। बिल आखिर 5000 जलीलुल क़द्र ताबईन कराम का लश्कर लेकर बनु उमैया के सफ़ाक दरिंदों से पंजा लड़ाने ऐनुल वर्दा के मैदान में सफ़ आरा हुए। तीरों की बारिशों में जमे रहे, नेज़ों की आनियों तलवारों की ज़रबों के ज़हम सहते सहते सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मौत को गले लगाकर जान नसारी वफ़ादारी की तारीख़ रकम कर दी और अपने दलेराना इक़दाम से यजीदियत के अलम बरदारों पर वाज़िया कर दिया कि ए यजीदियत के अलम बरदारों, तुमने कूफा के दाखिली और ख़ारजी रास्तों की नाकाबंदी करके हमें घरों तक महसूर करके नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुँचने दिया। देखो, आंखें खोल के देख लो, जिस नाम को तुमने मिटाना चाहा था, आज हम उस मुक़द्दस नाम पर जानने निछावर करे चले हैं। तो जी नाज़रीन, आपने ये जो है इसका मुकदमे में ये तहरीर पढ़ी, जिसमें वाज़े लिखा गया है कि जिन्होंने ख़त लिखे तो वो यजीद की तरफ से जो नाकाबंदी की गई थी उनमें से सुलेमान इब्ने सुर्द ख़ज़ाई सहाबी रसूल भी हैं और वो नहीं जा सके। तो इस पर उनको रंज भी था, मलाल भी था, और बिल आखिर उन्होंने यजीदी लश्कर से पंजा जमाई करते हुए अपने 5000 साथियों के साथ
یزیدی لشکر سے جنگ کی اور بالآخر جو ہے ان میں سے اکثر لوگوں نے جام شہادت نوش کیا جنہوں نے امام کو خط لکھے تھے۔ یہ ناظرین، اور یہ آج کا پہلا تھا، اور آگے اس میں بہت سے ٹائٹل ہیں جو ہم پڑھیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی، اور اس پر مزید جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج کے موضوع میں جو ہے ہم نے جو چیزیں دیکھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ نمبر ایک تو اپنا اس میں امام بھی لکھا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور نمبر دو جو ہے اس میں آپ کو مظلوم لکھا گیا ہے، اور نمبر تین جو ہے آپ کے قاتل جو ہے وہ بنو امیہ کے سفاق درندوں کو اور یزید کو قرار دیا گیا ہے، اور نمبر چار جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنا جنہوں نے خط لکھا، جن میں ایک صحابی رسول سلیمان ابن سرد خزائی تھے، بالآخر انہوں نے امام حسین کی نصرت میں اس وقت تو نہ لڑ سکے، لیکن بعد میں انہوں نے پھر بھی امام حسین کے نام پر لڑتے ہوئے لشکر یزید کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جناب سلیمان ابن سرد خزائی علیہ السلام پر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہم جو ہے روزانہ ایک دو صفحات جو ہیں وہ پڑھتے رہیں گے۔